भारतीय संस्कृति में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें वेदों को अनादि कहा गया है। अनादि का अर्थ है जिसका कोई काल निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। संसार की धन पुस्तकों में एकमात्र वेद ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनका काल न पाश्चात्य विद्वान तय कर पाए और न भारतीय विद्वान तय कर पाए। यही कारण है कि वेदों के आधार पर ही वैदिक ऋषि वेदों को नित्य तथा अनादि मानते रहे हैं। कोई ग्रंथ अनादि हो सकता है या नहीं, यह विवाद का विषय है। हम इस विवाद में न पढ़कर इतना ही कह सकते हैं कि संसार के सब धर्म ग्रंथों की तुलना में वेद ही ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनके काल का कुछ पता नहीं। वे इतने प्राचीन हैं कि प्राचीन से प्राचीन भी जो कुछ है उससे भी अधिक वे प्राचीन हैं। आइए इन प्राचीन ग्रंथों का हम भी लाभ उठाएं। नमस्कार सभी को। आज हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 61 के बारे में जानेंगे। इसके ऋषि हैं नौदागुतम, देवता इंद्र तथा छंद है तिष्ठो। शीघ्र कार्य करने वाले मंत्रों द्वारा वर्णनीय, महान कीर्ति वाले, अबाध गति वाले इंद्रदेव के लिए हम प्रशंसात्मक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यान अर्पित करते हैं। हम उन इंद्रदेव के निमित्त हविष्य के समान स्तोत्र अर्पित करते हैं। शत्रुनाशक इंद्रदेव के लिए हम उत्तम स्तुति गान करते हैं। ऋषिगण उन पुरातन इंद्रदेव के लिए हृदय, मन और बुद्धि के द्वारा पवित्र स्तुति करते हैं। हम महान विद्वान इंद्रदेव को आकृष्ट करने वाली उनकी महिमा के अनुरूप उत्तम स्तुतियों को निर्मल बुद्धि से नाद पूर्वक उच्चारित करते हैं। जैसे त्वष्टादेव रथ का निर्माण करके इंद्रदेव को प्रदान करते हैं, वैसे ही हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले स्तुत्य मेधावी इंद्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्वप्रसिद्ध श्रेष्ठ स्तोत्रों का गान करते हैं। यहाँ त्वष्टादेव के लिए आया हुआ है, तो त्वष्टादेव के बारे में हम पहले वीडियो में जान चुके हैं कि त्वष्टादेव देवताओं के शिल्पकार थे और वे विभिन्न चीज़ों का निर्माण करते थे, तो उन्होंने इंद्रदेव के रथ का भी निर्माण किया। अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की कामना से इंद्रदेव के निमित्त स्तोत्रों को वाणी से युक्त करते हैं। हम उन वीर, दानशील, विपुल यशस्वी, शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाले इंद्रदेव की वंदना करते हैं। लक्ष्य को भली प्रकार भेदने वाले शक्तिशाली वज्र को त्वष्टादेव ने युद्ध के निमित्त इंद्रदेव के लिए तैयार किया। उसी वज्र से शत्रुनाशक अति बलवान इंद्रदेव ने वज्र के मर्म स्थान पर प्रहार करके उसको मारा। वृष्टि के द्वारा माता की भांति जगत का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले महान इंद्रदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन किया और सोम का शीघ्र पान किया। उन सर्वव्यापक इंद्रदेव ने शत्रुओं के धन को जीता और वज्र का प्रहार करके मेघों का भेदन किया। अहि का हनन करने पर देव पत्नियों ने इंद्रदेव की स्तुति की। इंद्रदेव ने फिर पृथ्वीलोक और धूलोक को वश में किया। दोनों लोकों में उनकी सामर्थ्य के सामने कोई नहीं ठहर सकता। इंद्रदेव की महत्ता आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष से भी विस्तृत है। स्वयं प्रकाशित, सर्वप्रिय, उत्तम योद्धा, असीमित बल वाले इंद्रदेव युद्ध के लिए अपने वीरों को प्रेरित करते हैं। इंद्रदेव ने अपने बल से शोषक वज्र को वज्र से काट दिया। यहाँ वज्र असुर है और इसके बारे में भी हम पहले जान चुके हैं। अपृत गांवों के समान रोके हुए जलों को मुक्त किया। हविदाताओं को अन्नों से पूर्ण किया। हविदाता मतलब जो हवन करने वाले हैं, उनको बहुत सा अन्न दिया। इंद्रदेव के बल से ही नदियां प्रवाहित हुईं, क्योंकि इन्होंने ही वज्र से पर्वतों, भूखंडों को काटकर प्रभापद बनाकर इन्हें मर्यादित कर दिया। शत्रुओं को मारकर सभी पर शासन करने वाले इंद्रदेव हविदाता को धन देते हुए तुवर्णी अर्थात शत्रुओं से मोर्चा लेने वाले की सहायता करते हैं। हे इंद्रदेव, अति वेगवान, सबके स्वामी, महाबली, आप इस वज्र पर
वज्र का प्रहार करें और इसके जोड़ों को तिरछे वज्र के पहाड़ से भूमि के समान समतल काट दें। इस प्रकार चरणों को मुक्त करके प्रवाहित करें। जल के प्रवाह में बाधक पर्वत आदि के जोड़ों को काटकर जल प्रवाह के लिए समतल मार्ग बनाने का भाव है। हे मनुष्य, इंद्रदेव के पुरातन कर्मों की आप प्रशंसा करें। युद्ध में वे शीघ्रता से शस्त्रों का प्रहार करके समाज को हानि पहुंचाने वाले शत्रुओं को विनष्ट करते हैं। इन इंद्रदेव के भय से दृढ़ पर्वत, आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी कांपते हैं। नोदा ऋषि इंद्रदेव के श्रेष्ठ रक्षण सामर्थ्यों का वर्णन करते हुए उनके अनुग्रह से बलशाली हुए थे। बहुत से धनों के एकमात्र स्वामी इंद्रदेव जो इच्छा करते हैं वही स्तोताओं के द्वारा अर्पित किया जाता है। इंद्रदेव ने स्वशव के पुत्र सूर्य के साथ स्पर्धा करने वाले तथा सौम्या करने वाले एतश ऋषि की सुरक्षा की। हरे रंग के अश्वों से योजित रथ वाले हे इंद्रदेव, गौतम वंशजों ने आपके निमित्त आकर्षक मंत्रयुक्त स्रोतों का गान किया। इनका आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। विचार पूर्वक अपार धन वैभव प्रदान करने वाले इंद्रदेव, हमें प्रातः यज्ञ में शीघ्र प्राप्त हों। यहाँ गौतम वंशजों के लिए आया है। गौतम वंशज कौन है? गौतम वंशजों के लिए बताया गया है कि गौतम ऋषि, जिन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है, अंगीरा गोत्र से संबंधित थे। ये वैदिक काल के महर्षियों में से एक हैं, जिन्हें मंत्रों के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। इनकी वंशावली में उनके पिता का नाम अंगीरा था और इनके पुत्रों में शतानन और चिरकाल प्रमुख हैं। गौतम ऋषि के वंशज मुख्य रूप से ब्राह्मण, राजपूत और धनगर समुदायों में पाए जाते हैं। गौतम गोत्र के ब्राह्मण जैसे कि गुरु ब्राह्मण, सरस्वती ब्राह्मण और गौड़ ब्राह्मण खुद को गौतम ऋषि से जोड़ते हैं। इसके अलावा कुछ राजपूत राजवंश जैसे कि गुप्त, परमार और चालुक्य भी अपने वंश को गौतम ऋषि से जोड़ते हैं। धनगर समुदाय में गौतम ऋषि के वंशज गवली धनगर के रूप में जाने जाते हैं। तो ये गौतम ऋषि के वंशजों के बारे में बताया गया है। ये सूक्त हुआ आज हमारा 61। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 62 के साथ। नमस्कार सभी को। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लगता है कि कुछ ज्ञान की बातें आपको इसमें मिल रही हैं, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि डेली आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी बिना ढूंढे मिलती रहें। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी आप ज़रूर से दीजिएगा।